Good morning, students. This is Atul from Gateway School. This is the fourth part of this chapter. In this video, we will discuss the differences between the coming together federation and holding together federation. What do you mean by federation? आप federation से क्या समझते हैं? तो federation का मतलब क्या होता है? Agreement होता है. और agreement में समझौता जो मैंने आपको फेडरलिज्म समझाया था, तो हम लोग का चैप्टर ही नाम है फेडरलिज्म. जो वर्ड लिया गया है लैटिन से, दैट इज फ्यूडस, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट. तो फेडरेशन भी एक तरह का एक एग्रीमेंट, एक समझौता है. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक वर्ड है और दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ये दोनों में क्या अंतर है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या अंतर है, इसको समझना है. व्हेन स्मॉलर स्टेट्स comes together and form a bigger unit, जब छोटे छोटे राज्य एक साथ आकर एक बड़ा कंट्री बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एज द नेम सजेस्ट, कम मतलब आना, टुगेदर मतलब एक साथ. तो छोटे छोटे राज्य हैं. जैसे अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे. फिलाडेल्फिया था, मैसाचुसेट्स था. ये सभी राज्य अलग अलग छोटे छोटे आए और एक बड़ा कंट्री बनाए कि भाई हम लोग एक साथ रहेंगे. अब एक साथ रहने के लिए इन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट किया कि भाई हम एग्रीमेंट करते हैं कि एक साथ रहेंगे, और कभी भी हम जब अलग होंगे तो एग्रीमेंट पर हम लोग, हमारा सिग्नेचर होगा, सभी राज्यों का सिग्नेचर होगा. ठीक है. तो ऐसे में हम बात करेंगे हमेशा एग्रीमेंट की. तो वो एग्रीमेंट के साथ वो जुड़ गए और एक बड़ा कंट्री बना दिए. दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर में क्या था? होल्डिंग टुगेदर में एक बहुत बड़ा कंट्री, एक बहुत बड़ा कंट्री जिसको रूल करने में प्रॉब्लम हो रहा था. अब रूल कैसे करेगा? उसके लिए तो एक ही केंद्र है, एक ही सत्ता है. जैसे हमारे देश में एक दिल्ली है राजधानी. अब राजधानी में क्या है कि उसी से सभी जगह पे रूल कर पाना मुश्किल होगा. तो ऐसे में हमने क्या किया? छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हमें आसानी हो और किसी तरह का दिक्कत नहीं हो. देन फिर हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे में कि ये बांट दिया गया. तो बिगर यूनिट कंट्री में जब डिसाइड किया गया, शेयर किया गया पावर को, किसके पावर को शेयर किया गया? कंट्री के पावर को. किसके साथ? स्मॉलर स्टेट्स के साथ. कि भाई कन्वीनियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का. बहुत बड़े कंट्री को रूल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा करते हैं क्यों नहीं हम आधा ले लेते हैं, इसमें आधा उसको दे देते हैं. पावर शेयर कर लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में, टैक्सेशन लगाने में किसी भी तरह की सहूलियत होगी. दूसरा इसका फीचर क्या है? This federation provides dual citizenship. अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे राज्य मिलकर आए हैं तो हर राज्य का एक अपना नागरिकता होगा. हर राज्य की नागरिकता देगा और साथ ही साथ एक कंट्री प्रोवाइड करेगा. तो राज्य और कंट्री दोनों मिलकर दे रहा है, तो डुअल हो गया. डुअल का मतलब होता है दो, तो डुअल सिटीजनशिप तो कंट्री में मिल रहा है. तो यूएसए जो है, इसका एग्जांपल यूएसए आपको प्रोवाइड करता है डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दो ही नागरिकता. अगर आप यूएस के नागरिक हैं और आप भारत आते हैं, तो भारत में अगर आपको नागरिकता मिलती है तो आपके पास भारत की भी नागरिकता रहेगी और यूएसए की भी नागरिकता रहेगी. लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं है. होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है. दिस फेडरेशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता. अभी एकल नागरिकता क्या है? जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर आप इस कंट्री में हैं तो केवल इसी कंट्री में इसी कंट्री की नागरिकता आपको मिलेगी, किसी और कंट्री की नहीं मिलेगी. भारत में रहने वाला व्यक्ति या भारत में जो रह रहा है उसको नागरिकता जो मिला हुआ है, भारत की नागरिकता मिलेगी. अगर वो यूएसए चला जाता है तो उसको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएसए अगर जैसी नागरिकता उसको देगा, इंडिया वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि इंडिया कभी भी गारंटी नहीं देता, कभी भी प्रोवाइड नहीं करता डुअल सिटीजनशिप. वो सिंगल सिटीजनशिप देता है. वो केवल उसी इंसान को देगा जो यहाँ पे पैदा हुआ हो, जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आया हो, या फिर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में आया हो, ऐसे में आता है. तो आज के वीडियो में, आज के चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया द डिफरेंसेस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इन दोनों में क्या अंतर है उनको समझ लिया. आई होप कि आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा. अगर है भी तो आप बाद में लिखकर, समझकर आप पूछ सकते हैं. और कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को नाम से समझिए. होल्ड मतलब बड़ा होल्ड करना. बड़ा कंट्री जब है अपने पावर को शेयर कर रहा है. क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए उसने शेयर किया. ठीक है, अपने पावर को. और पावर शेयरिंग के चैप्टर में हमने इसको डिस्कस कर भी लिया था. ठीक है,
तो कमिंग टुगेदर फिक्सेशन और होल्डिंग टुगेदर फिक्सेशन में मुझे नहीं लगता है कि कोई और पॉइंट बचा रह गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके आगे वाले पार्ट के बारे में। टिल देन गुड बाय।